हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में हमें भी उम्मीद है कि इस साल का जो होली है आप सब काफ़ी बेहतर तरीके से मनाएंगे, क्योंकि ये होली से पहले जो है एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों को और खुश होना है, क्योंकि हमारी नहीं तो अगर एग्ज़ाम पड़ जाता, किसी बच्चे का खराब एग्ज़ाम जाता, तो उनके मन में क्या हो रहा था कि इस साल का होली बेहतर नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग पहले होली मनाएंगे, उसके बाद से बेहतर तरीके से फिर से हम लोग अपनी तैयारी में भिड़ जाएंगे। चलिए, तो आज हमने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हुए हैं जो मिसलेनियस ही हैं। 5 क्वेश्चन हैं और पांचों का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, पड़ी थी ईंटों चुपचाप पर, पत्थर ने पी लिया पानी। इसमें दिया गया है कौन से अलंकार है। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, इस सेंटेंस में बताना है, इस वाक्य में बताना है कि कौन से अलंकार है जी। तो आप सभी जानते हैं, आप लोग थ्योरी क्लास में अलंकार की जब भी हम क्लास कराए हैं तो उस अलंकार में बताए थे कि जब भी कोई निर्जीव जब इंसान यानी मानव के गुण को अपना ले, जैसे गुण को अपनाने का मतलब क्या हुआ जी, यानी लगे पहाड़ पर्वत नदी झरना ये सारा का सारा लगे इंसान जैसा काम करने, जैसे हंसने लगे, रोने लगे, गाने लगे। हंसने का बोलता है कि पानी पीने लगे, यानी पीने का काम जो है इंसान का है। और इंसान के काम देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है पत्थर पानी पीने लगी। तो इसका क्या मतलब है जी कि जब ऐसे आपको दिख जाएगा, यानी निर्जीव क्या करने लगे जी, मानव के गुण को अपनाने लगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मानवीकरण। तो सभी बच्चे आप सभी जानते हैं कि इसका मानवीकरण ही होगा, क्योंकि ये मानव के गुण को अपनाया हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। दिया गया है, वाह आज तो तुम बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हो। इसका क्या मतलब है जी। इसमें पूछा गया शब्द शक्ति क्या है। आप सभी थ्योरी के क्लास में पढ़े होंगे शब्द शक्ति। हमने बताया है कि शब्द शक्ति के 3 भेद होता है। कौन कौन होता है जी। एक होता है अभिधा, और एक होता है लक्षणा, और एक होता था क्या जी, एक होता था व्यंजना। और हम जहां भी किसी को कमेंट करते हैं, किसी को ताना मारते हैं, यानी कह दे कि हाँ तुम एकदम से ऐश्वर्या राय लग रही हो, इसका क्या मतलब है जी, उस पर हम ताना मार रहे हैं। तो ताना मारने वाली जो भी बात आती है वो शब्द शक्ति के अंतर्गत व्यंजना के अंतर्गत आती है। आप सब इसको बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, शब्द शक्ति। फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्या है जी आगे क्वेश्चन। हे देवी यह नियम सृष्टि में शव अटल है, रह सकता है वहीं सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा हेतु उचित है उसका विनाश करना। यहाँ पे दिया गया है, ये जो आपको एक तरह से पद्यात्मक जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक पद दिख रहा है। इस पद में आप सभी को जस्ट कुछ दिन पहले यानी सैटरडे के ही दिन ये चैप्टर आप पढ़ रहे थे छंद, और छंद से ही एक लिए हुए हैं जिसमें बताना है आपको कि ये पूरा का पूरा पद किस छंद के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को हमने बताया था मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में ही एक आता है रोला। रोला के अंतर्गत आपको दिख जाएगा 24 मात्रा। यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे तो 24 मात्रा पहुंच जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये गुरु है। गुरु कैसे है जी, हमने लघु में बताया था। लघु में जो होता है अ, हरस ई, हरस उ और चंद्र बिंदु होता था, साथ में री भी होता था, लेकिन बाकी जो अ आ का बच जाता था वो गुरु होता था। तो यहाँ पे ये गुरु चिन्ह है, एकले का चिन्ह गुरु होता है, तो ये गुरु हो गया। ऐसे करके आप जब इस पे जो गुरु लघु का मात्रा है वो लगा के देखेंगे तो टोटल इसमें कितना वर्ण हो जाएगा, कितना मात्रा हो जाएगा जी, हो जाएगा 24। और 24 जो आता है रोला आता है। सभी को ये बेहतर तरीके से समझ आया होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दिया गया है, एक हमने मिर्जा गालिब की एक शायरी लिए हुए हैं। इसमें बताना है आपको कि कौन से वाक्य है या किस तरीके के वाक्य है। आप लोग पढ़े होंगे रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद हम बताए थे। कौन कौन था जी, एक था सरल, दूसरा का था संयुक्त, और तीसरा का था मिश्र। तो इसमें बताना है कि किस तरीके के वाक्य हैं। दिया गया हजारे ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से वाक्य है। तो आप सभी को मालूम है कि जहाँ पे की आ जाए,
जैसा आ जाए, वैसा आ जाए, जो आ जाए, जब आ जाए, वैसे वाक्य को हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। तो इस वाक्य का जो जवाब होगा मिश्र वाक्य होगा। आप लोग बेहतर तरीके से समझें इस चीज को। फिर एक क्वेश्चन है जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट ही क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हम लिए हुए थे जो आपको फिर से रिकॉल करने के लिए ही लिए हुए थे, ताकि आपके दिमाग से इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए कभी उतर ना जाए। देखिएगा, दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा मुक्तक छंद का प्रयोग काव्य के किस शीर्षक में दिया गया है। यानी मुक्तक छंद का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहाँ पे किए हैं वो बताना है, किस शीर्षक में किए थे। तो दिया गया झरना की कली, ये तो होगा नहीं, हम लोग पढ़े हुए हैं। मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाले जिस व्यक्ति का नाम है वो बहुत मशहूर कवि हैं, उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, और उन्होंने लिखा है अपना एक शीर्षक यानी अपना एक कहानी कविता जिसका नाम है जूही की कली। तो यही हमारा जवाब है, जूही की कली। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सब में कली लगा हुआ है, इसलिए ध्यान देंगे जूही का ही कली होगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग होली के बाद जोश उमंग के साथ। सभी को हैप्पी होली।